रिप्लाई दे दिया जितना आप डिज़र्व करते हैं 2010 से 2023। मतलब ये सब तो 2017 में आए थे ना वाईटी पे, तो 2010 से 2023 का ही लिखा है। इसके पीछे का कहानी, मतलब रोज़ ना ये सब यहाँ पर केबी से खेलते हैं। वैसे तो टरू वाले व्यथित थे कि कहाँ है, पता नहीं कौन ऐसी शॉपिंग कर लिए हैं जो हम ना कर पाएँ। तो जो करें वो हमको डेली दिखाएं, वही के हिसाब से हम अपनी आगे की तैयारी करें। लेकिन जिज्जी ने जो खेल खेला है, अब के अंदर क्या बातें होंगी भाई। सब लोग तो उम्मीद कर रहे थे बांसुरी की ताल बजेगी, हैं बांसुरी का राग होगा, हारमोनियम का राग होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और जज्बात छिड़े हैं। जिज्जी का ना जो वीडियो शुरू होता है टू कपटी, नहीं टू कपटी नहीं, टू कपटी है ना, उससे शुरू होता है ना, और शुरू होते हैं ताने। तो जी किसी ने कमेंट करा है, जिसको वैसे ये लोग मैटर नहीं करते इनके लिए कोई ऐसे वैसे कमेंट, लेकिन आजकल ना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे रोना धोना दिखाना है, यहाँ पर इमोशनल ड्रामा दिखाना है, यहाँ पे जनता को ना अपनी तरफ खींचना है। तो किसी ने बोला था कि ये कैसा सवाल है कि अंदर पैर रख सकते हैं कि नहीं। बस जिज्जी यही से व्यथित हो गए। जिज्जी ना छोटी छोटी चीज़ों से ही तो आहत होती हैं, बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि कोई इनको गरियाए दे, मतलब मम्मी जी दूध तमाचा मार दे, मम्मी जी कहें जा तू पूरा काम कर ले, तब जिज्जी आहत नहीं होती। लेकिन अगर कोई इनको कुछ ऐसा शब्द बोल दे या कोई सजेशन दे दे, तब भाई ना इनके दिल में कटारी चुभ जाती है। तो ये ऐसे हैं हमारा ना सीधी सादी गांव की लड़की, मतलब मैं नहीं कहती हूँ गांव की लड़की, ये लोग खुद कहते हैं हम लोग सीधे साधे भोले भाले गांव की लड़कियां हैं दोनों, है ना। तो जिज्जी ना सीधे सीधे कमेंटबाजी से शुरू करती हैं। सब तो बढ़िया है, लेकिन ना एक चीज़ बढ़िया नहीं है। किसी ने हमको कमेंट करा था कि भाई साहब बताओ ये कौनो सवाल है। तो जी जिज्जी का कहना यूँ है कि हमको ना सब चीज़न का वैल्यू है। फिर से वही रोना का, हम इन सब चीज़न का वैल्यू करते हैं। काहे कि हम जब कॉलेज जाते थे तो एक भाभी थी, वो अपने कपड़े देती थी, वस्त्र इनके पास थे नहीं, तो भाभी के कपड़े पहन के कॉलेज जाती थी शिक्षा ग्रहण करने, है ना। इसके अलावा भाई जिज्जी ने साबुन शीशा ये सब नहीं देखा था, ये सब नहीं होता था। सोचो दूसरे घर में शीशा देखने जाती होंगी, मतलब गरीब से गरीब रिक्शा वाले के यहाँ भी ये सब होता है। जिज्जी का है इतना ढोंग करती हो। जिज्जी बता रही हैं दूसर के कपड़ा पहन के जाती थी जब कॉलेज जाती थी। तो कॉलेज जब तुम जाती थी जिज्जी, तब तुम्हारी जिज्जी भिजवाती थी वहाँ से, हैं ये कपड़ा वो कपड़ा लोअर ओवर, मतलब का बताएं। रोज़ इनकी कहानी में ना अलग ही चीज़ें आ जाती हैं। जिज्जी तुमसे का बताएं, हमको भी ना अपना कहानी याद आ रहा, बहुत ज़्यादा रोवे का मन कर रहा। हमारे गांव में ना 2014 में बिजली आई थी, जब ना प्रधानमंत्री योजना चली थी, उसके अंतर हर गांव में बिजली उपलब्ध कराना। उससे पहले हम लोग लालटेन, स्कूल जब जाते थे तो दिया जलाते थे। ढिबरी जानती हैं? नहीं जानती होंगी, आज ना हम सुनाए के रहेंगे, है ना। ढिबरी में कोई शीशी पाते थे ना, जैसे आपकी अम्मा ना का शीशा डब्बा खोल के धोए के रख लेती हैं ना। मम्मी जी को डब्बों की वैल्यू है, इसलिए बॉर्नवीटा का डब्बा खाली करके उसमें दूसरा सामान रख लेती हैं। हाय रे गरीबी। जी हम इतना गरीब थे कि बॉर्नवीटा खरीदा नहीं पाते थे, हैं घर में इधर शीशी उशी मिल जाती थी ना, तो पड़ोसी के यहाँ जैसे दवाई और सिरप वाली शीशी नहीं हुआ करती थी ना, वही किसी के घर से ले आते थे। वहाँ ढिबरी सुई जानते हैं, सुज्जा, जो मैं दिवाली वाली वो जो दिया होती हैं, वहाँ छेद कर करके तराजू बनाते थे। इतना गरीब थे जी, अपने घर में दीवारी भी नहीं थी। तो हम लोग ना दिवाली के दूसरे दिन ना जब होता था सुबह, तो कंपटीशन करते थे कि हम पहले उठेंगे। देवथान में, दूसरे के घर में, दूसरी की ज़मीन में, बाग में, बगीचों में, खेतवा में, हर जगह दीपक रखे रहते थे। हम वहाँ से ले आते थे। फिर उसका ना का कहते हैं सुज्जा से ना, जैसे नुइया भी नहीं जाता है, सुज्जा से छेद कर करके ना धागा, कई बार ज़्यादा छेद कर दे तो दिवाली टूट भी जाती थी। फिर रोते थे, इतना गरीब थे जी। फिर ना तराजू बनाते थे। फिर मोमबत्ती जगह जगह जो मिलती थी ना, कहीं लगी होगी, जैसे जो ज़्यादा पैसे वाले होते थे वो मोमबत्ती जलाते थे, जो कम पैसा वाले होते थे तो गांव कुम्हार आते थे चाचा, तो धान के बराबर दिवारी दे देते थे। तो वही में यहाँ पहले पानी में डुबो के रखा जाता था, उसके बाद पानी से निचोड़ के रखा जाता था, फिर सुखावे के लिए फिर तेल रखा जाता था। और गणेश और लक्ष्मी जी की ना मूर्ति पापा लेके आते थे। इतनी शाम को जो मम्मी है ना बाहर रखती थी, पूजा होती थी। फिर चूरा और बतासा और
खिलौना कम आते थे, बतासा ज़्यादा आते थे, इतना गरीब थे जिज्जी, और कितना दुखड़ा रोए। अब तुम कॉलेज जाती थी जिज्जी, हम स्कूले जाते थे। इससे पहले भी बताएं, हमारे स्कूल में तो बैठने का टाट पट्टी भी नहीं था, अपने खाद वाली बढ़िया साथ में लेकर जाते थे जिज्जी। बहुत कुछ है, का बताएं हैं। इमोशनल ड्रामा ये जो हम बताएं ये रियल में, पर उसको कभी ना यहाँ आए कि गाय के इमोशनल अत्याचार नहीं करें कि लोग हमसे कनेक्ट करें, लोग हम पे दया करें। आज अपनी मेहनत से जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं, रोज़ यहाँ रोना गाने नहीं बैठ जाते हैं। और सच में मेरे गांव में 2014 में बिजली आई है, और वहाँ पे आसपास 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घर हैं, इससे ज़्यादा घर नहीं। पहले 3-4 थे, लेकिन अब जब लौंडे बड़े हुए, शादी ब्याह हो गए, सबके बंटवारे, समझ रहे हो है ना, यही सब होता है। तो जिज्जी जो सब ड्रामा करती हो लोगों के दिल से कनेक्शन बनावे का, अगर दूसरों का तुम स्ट्रगल देखोगी ना तो ये तुम्हारा स्ट्रगल कुछ नहीं है भाई। तुम लोग, हमारे स्कूल डेज़ और कॉलेज डेज़ के भी हमने फ़ोटो वोटो देखे हैं, बस तुम लोग ना अपना सिंपैथी कार्ड लेके बैठ जाते हो। जिस दिन सुनाने बैठूंगी ना, हर जगह से पसीना निकल आएगा, ऐसे ऐसे कॉलेज के बाद ऐसे ऐसे स्ट्रगल करे गए हैं, ठीक है। बस लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को है ना कभी यहाँ बैठ के हम सुनाएं, इसलिए क्योंकि लोग मुझ पे दया करें। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि दया करें लोग मुझ पे। लोग अगर मेरे को देखना पसंद करते हैं, मेरे भाव को मैच कर पाते हैं, जो मैं बोलती हूँ उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तब मेरे को देखें, भले 500 देखें, 800 देखें, 1000 देखें। समझ में आया? बताने को बहुत कुछ है, पर उसका रोना लेके चाहूँ तो मैं बहुत प्रूफ के साथ उस अपना रोना धोना और आपका जो डेली ब्लॉगिंग है वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। पर इस टाइम बहुत बिजी लाइफ है, इसमें ये टाइम नहीं मिल सकता। तो जो मम्मी जो डब्बा वब्बा खरीदती हैं ना, इनका ख़रीदने का भी पैसा नहीं होता तमाम लोगों के पास। और ऐसे इससे आपका जो फैमिली आप बताते हो उससे कई गुना फैमिली, छोटी छोटी फैमिली से लोग आए हैं जो आज अच्छा अपनी मेहनत के बल पे है ना आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जितना गांव में तुम रही हो, हम लोग जो ने गांव से है ना वो गांव को ना तुम देखी भी नहीं हो, फील भी नहीं करी हो। तो ये सब ढोंग बंद करो। अभी भी ना ढोंगबाजी तुम्हारा चल रहा है सिर्फ लोगों से दया का पात्र बनने के लिए, तो भाई ये बहुत गलत है। गजब टू बी बाज आदमी। मम्मी जी को डब्बों की तो वैल्यू है, बस नहीं वैल्यू है तो इंसानी रिश्तों की। वाह रे वाह, कुंभावासी, इनके तो बस अलग ही ड्रामे हैं, अलग ही दुख हैं, अलग ही दर्द हैं। मतलब कभी इनके कार्ड ख़त्म ही नहीं होते ससुर का नाते। जब देखो तो एक लंबी लिस्ट, एक लंबी रोना है, कुछ लेके बैठ जाते हो। अरे दुनिया जहान में ना लोग तुमसे कई गुना ज़्यादा समस्याओं में घिरे पड़े हैं, समझ रही हो। वही के बाद भाई जिज्जी वॉशरूम जाती हैं, भाई जिसने टॉन्ट मारा था उसको दिखाना भी तो था, मतलब जिज्जी के लिए टॉन्ट था, वैसे उस बंदे ने तो एक नॉर्मल बात कही होगी जिसने भी कमेंट करा हो। तो जिज्जी बाथरूम के पास पहुंच के कहती हाँ आज तो जा ही सकते हैं, नहीं जा सकते, अब तो जा ही सकते हैं। फिर अंदर घुस के अभी दिखाती हैं, उतना मन है भाई एक फेरी वाला आ जाता है। अरे नहीं जिज्जी तो भाई बड़का स्टार है, सुपर स्टार, बिग सेलिब्रिटी, वो फेरी वाले सामान खरीदेंगे, दिमाग फिर गवाए का है। वो तो बस कहानी जब सुनाना होता है कि हम ऐसे दिन देखे हैं वैसे दिन देखे हैं तब सुना देती हैं। असल माँ वो सब सामान चाची को पसंद करवाने गई थी। चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं। ब्रांडेड दीदी गई थी चाची को हेल्प करवाने, मतलब कमाल है। पैसा दे दी होती चाची तो इस समय आपका ना पूरा वर्कर का हेल्पर का काम कर रही हैं। वैसे जिज्जी बता रही थी कि हम ना ऐसे खरीद सकते हैं, जो भी ई वाला रौनका वाले मौसम में ई फेरी वाले आते हैं, तो अगर कोई ज़रूरत वाला सामान है तो हम खरीद सकते हैं। मतलब बाकी लोग, मैं तो ब्रांडेड चीज़ें खरीदती हूँ मॉल से, रिलायंस स्मार्ट बाज़ार से, जहाँ पर भी जिज्जा भी जाते हैं जिज्जी भी जाते हैं, और कई बार तो वहाँ से मिली जुली कहानियाँ भी आती हैं सामने, है ना, कई बार आ चुकी हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2010 से 2023 का कहानी का है, तो समझ के चलिए कि शुरू हो चुका है 2010 से 2023 का कहानी। स्कूल दिनन में जिज्जी जाती थी ना, है कैसे कैसे स्ट्रगल वाला जीवन जिया है, वो सब आगे पता चलेगा। अभी तो आपने सुन लिया है, अभी और बाकी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वही के बाद जिज्जी रौनका से आप सबको मिलाती हैं, मतलब पोछा, वो जिज्जी और वो पोछा, भाई जिज्जी का वो पोछा फेवरेट है, और पोछा जिज्जी को बहुत पसंद करता है। काश कि ना मनीक्षा के हाथ में वो पोछा जावे, ना मम्मी जी के हाथ में वो पोछा नज़र आवे। और आने वाले टाइम में ना जब दुपट्टा आएगी तो उसको भी ना ये पोछा पसंद नहीं करेगा। देखिए इसमें बाकी लोगों का गलती नहीं, वो पोछा ही ना बाकी लोगों को लाइक ही नहीं करता। लाइक अगर करता तो सिर्फ और सिर्फ छटकनी जिज्जी को है। तो ये मना देखिए जिज्जी का गलती नहीं, बाकी लोगों का भी गलती नहीं, पोछा का गलती है। कहे कि पोछा और कोनो के हाथ में जैते नहीं है।
तो पोछा स्टोरी के बाद भाई जिज्जी का पार्सल भी आ जाता है, पार्सल भी लेके बताती हैं कि ऐसा वैसा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, गड्ढा ना आज उस पे ना स्लेब पड़ जाएगा, जिज्जी गंदगी भर दी हो हैं। कहा कि आपने भी बोला था गड्ढा भी खोद गया, अब आप भी देख लो। फिर तुम्हारे भाई ने भी पूछा था कि गड्ढा किसके लिए खोदा गया, तो उसमें क्या चीज़ पैक करोगी? अरे अपने मुँह से बता दो, तुमने भी बताया, भाई ने भी बताया, अब बिना कुछ डाले स्लेब डलवा दोगी तो गलत बात हो जाएगी। भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वैसे आज तक आप लोगों ने करा ही कहा है, सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही तो करा है। चाहे अपने लोगन के साथ करा हो, चाहे अपने रिश्तों में करा हो, चाहे सब्सक्राइबर के साथ करा हो, चाहे सब्सक्राइबर के मनोभावों के साथ करा हो, सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करा है आपने। आज भी टाइटल से आप खिलवाड़े करोगी हैं? कहा कि ना और कुछ तो आप सबको आता ही नहीं है ना। रग रग में ना चालाकी, शत्रुता, षड्यंत्र सब भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो भैया मेंटल जिज्जी क्या करोगी हैं? कब तक ये सबसे चलाओगी हैं? कुछ अच्छा कर लो भाई, ये सब अच्छा नहीं लागत है जिज्जी। तुम्हार पोलम पट्टी हरदम खुलिन जात है, सामने से दिख जावत है, अब छुप भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी तुम मानने के तैयार ही नहीं हो। रह दो, अब ऐसा घटिया टाइटल, ऐसे घटिया हरकतें ना ही करो, अच्छा शोभा नहीं देता है। वही के बाद जिज्जी ने आज 6-7 काम करे हैं और 8वां काम मलिच्छा गाड़ी लगाई था बगल में, सामान मजाल है उतार दे। देखिए सामान उमान उतारना किसका काम होता है? जो घर में हेल्पर होते हैं, वर्कर होते हैं, है ना, तो उनका काम होता है। जो मालिक और मालकिन होते हैं, मम्मी जी और मलिच्छा, वो सब थोड़े ना उतारेंगे। तो फाइनली हेल्पर जाता है, सारा राशन पानी उतारता है, अपना जो डब्बा है, ब्रांड वाला डब्बा जिससे पानी पीते हैं, वो भी दिखाता है, और झुमके का बैग, बॉक्स एक छोटा सा बॉक्स था, वो लेके आता है। और साथ में मम्मी जी से वार्तालाप की जाती है कि देखो भाई, आज ना हम अपने साजो सज्जा का सामान मंगाएं, कहा कि अब हमको लिपा पोती और थोड़ा ढंग से तैयार होकर रहना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए, है ना। वही के बाद जिज्जी एक ज़रूरी काम के लिए निकलना होता है, भैया का हो रहा होता है इंतज़ार। भैया आने के बाद जिज्जी सीधे वहाँ से काम निपटाए के 3:30 बजे या 3 बजे आती हैं ऑन कैमरा। काम ज़रूरी था लेकिन यहाँ बताया नहीं जाएगा, लेकिन जिक्र ज़रूर होगा कि हम एक ज़रूरी काम करने गए थे। पहले सोचा कि चलो रहने देते हैं, जाने देते हैं, फिर लगा नहीं ज़रूरी काम है, निपटाना है। तो का कोनो जेवरात खरीदे गए थे दुपट्टा के खातिर, या भैया अब कुछ ना ज़रूरी काम हो सकता है कोर्ट कचहरी वाला है। कहा कि कोर्ट कचहरी में कुछ ना कुछ तो अब फेरबदल करना पड़ेगा। भाई बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। अब जिज्जी अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए हो सकता है नई हायरिंग करें। कहा कि पुरनका वाला जो रिश्तेदार था वो तो दूर दूर से कागजी पतिन का रिश्तेदार निकला। तो अब ना जो पैनल बिठाया जाएगा वकीलों का, उसमें ना अलग तरीके के लोग शामिल करे जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ जिज्जी से पता ही नहीं काहे सुनती हैं। अरे वो जो शाहरुख खान के बेटे का केस नहीं हो गया था, हैं, ड्रग्स वाला पार्टी में, तो उन्होंने 12 या फिर 24 कुछ ऐसे काउंट था ना, इतना या फिर 15 ऐसे कोई ना वकील का पूरा लाइन बिछा दिया था कि हमारे बच्चे को कतई कुछ नहीं होना चाहिए, उनको छुड़ाओ। तो उन्हीं से बातचीत करिए। आप तो बड़का सेलिब्रिटी लोग हैं, शाहरुख, सलमान, ये तो सब ना एक फ़ोन पे घूमेंगे। हाँ जिज्जी, अरे नहीं जिज्जी नहीं, हाय दीपिका पादुकोण। नहीं, जिज्जी को तो लोग ना लीज़ा रे बोल रहे हैं। आज कमेंट आवा है कि आप मुझे लीज़ा रे जैसी दिखती हैं। हाय दैया, मतलब टरू वालों नास पीटो, अपनी आँखों का इलाज कराओ भैया, दिन में रतौंदी हो रही, कुछ भी बोलना है तुम्हें। कहाँ लीज़ा रे और कहाँ What? जिज्जी ने जाते जाते बोला है कि सबसे मैं जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सब लोग अच्छा काम किया करो, सबके लिए प्रेयर किया करो, और ताकि सबके साथ अच्छा हो, अच्छा सोचो। जिज्जी आप कभी भी अच्छा सोच लिया करो यार, मतलब कमाल है। हमेशा आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदती रहती हो, हमेशा अपने दिल में तुम जहर भरे रहती हो और लोगों के लिए प्रवचन यहाँ देती हो। जिज्जी का यूँ भी कहना है कि अब हो सकता है 2-3 दिन तक उनका वीडियो ना आवे, काहे कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा करके आई हैं। अब अगले वीडियो में बताएंगे, अभी सस्पेंस कायम करेंगी, तभी तो दूसरे के वीडियो पे तुम लोग कूद के जाओगे। अब 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जो भी लगे हैं वो बाद में होगा। कहीं ऐसा तो नहीं भाई जिज्जा ने कहा था जल्द से जल्द हम ना सेक्शन 9 हटाएंगे,
और दूसर का अर्जी लगाएंगे। हाँ, ये हो सकता है ना। काश कि भाई जिज्जी तो सस्पेंस क्रिएट करी से, हो सकता है उधर जिज्जा का भी वीडियो आया हुआ हो, वो भी कोर्ट कचहरी गए होंगे तो पूरा बताए होंगे, पर हमने ना अभी देखा नहीं उनका वीडियो, है ना। अब अगर देखेंगे तो फिर से उसके बाद वार्तालाप आपसे होगी। लेकिन जिज्जी यहाँ पर एक कहानी क्रिएट करके गई, सस्पेंस क्रिएट करके गई है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे जिज्जी के वीडियोज़ ना भैया लाख पार कर रहे हैं, और सारे वही वाले जिनमें ना विवाद है, जिनमें ना जिज्जा और ननद और सास का जिक्र है, जिसमें अत्याचार हैं, वो सारे वीडियो जा रहे हैं। और एक और वीडियो जिसमें जिज्जा जिज्जी और साथ में घूमे गए थे शिमला, जो जिज्जा के साथ लगाई थंबनेल देखो कितना बढ़िया चल रहा है। तो जिज्जी अब देखो इतना इमोशनल ड्रामा करेगी, इतना नौटंकी करेगी, भी ऊपर का कमाई और खर्चा बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा ना, है क्या इसके ऊपर पैसा और खर्च होने वाला है। कर लो नौटंकी ड्रामा, जितना करना है खेल लो। तो अब देखिए या तो सेक्शन 9 हट गया है, या फिर कोई बड़ा डिसीजन हुआ है, या फिर ये जानबूझ के ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, तुम्हारे सबके दिमागन के साथ खेल रहे हैं। हाँ, हो सकता है मुझे टाइम लगे, क्योंकि मैं अभी दुख में हूँ, फिर वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ना इस दुख को ना 3-4 दिन में कम होने में टाइम लगेगा। अभी बहुत ज़्यादा दुख में हूँ, अभी उन सब चीज़ों से घिर के आई हूँ, मिल के आई हूँ, जूझ के आई हूँ, गुजर के आई हूँ, लेकिन ना बाकी 2-3 दिन में और ज़्यादा दुखी होंगी। मिल के आई हूँ तब नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे फील करना पड़ेगा मैं दुखी हूँ, तब ना ज़्यादा दुख होगा। फिर मैं थोड़ा वीडियोस देखूँगी, फिर मैं रील देखूँगी, फिर और दुख को फील करूँगी। हैं, बड़ी खिलाड़ी हो रहे यार, तुम क्या ही बताएं। चलो कौनो बात नहीं, टरू वाले भर के दुआएं दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोनो को घी हजम नहीं हुआ, और कोनो को अपने सिर का ताज तुम बनाई थी, वो ताज के लायके नहीं है। तमाम तरह के टरू वाले तमाम तरह का एडवाइस हैं। फ़िलहाल जिज्जी खेली हैं, असली कहानी का है दूसरे के हम बताएंगी। अभी चाह रहे हैं कि इस पर ना भर के पूछो, भर के प्यार जताओ, और 2-3 दिन बोल के गई हैं, पता नहीं जी हैं। जब नहीं बोल के जाती हैं तो 4-5 दिन नहीं आती हैं, अब बोल के गई तो कहीं 1 हफ्ता नहीं आएंगी। जिज्जी कहीं घूमन घामन तो नहीं जा रही हो, हैं ये बोल कर फिर निकल जाओगी। लोग तो सोचेंगे तुम दख मना रही हो, लेकिन तुम तो घूमन घामन चली जाओगी। हकीकत का है भाई, तो तुम्हें जानो है। अभी के लिए इतना ही, आप लाइक कर दीजिए, नहीं करें सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, टाटा बाय बाय।